हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एक रिसर्च रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है और मल्टीपल ऐसे रिसर्च रिपोर्ट आते रहते हैं। इन सभी चीज़ों को अगर आप जोड़कर देख लो तो फिलहाल क्या चल रहा है बाजार में एंड आगे क्या हो सकता है, इसका एक अंदाजा आप लोगों को जरूर देखने को और सुनने को मिल जाता है। मतलब आप जरूर इस रिपोर्ट को खुद से भी स्टडी कर सकते हो। गूगल के ऊपर भी आप लोगों को बहुत सारे इस प्रकार के रिपोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं कि मिडिल क्लास, यस, मिडिल क्लास की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को टफ टाइम से गुजरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इनफैक्ट वो रिपोर्ट्स, बहुत सारे मल्टीपल रिपोर्ट्स भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि मिडिल क्लास को इंडिया में बचाना यहाँ पे चाहिए। बचाना चाहिए मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे अगर देखा गया प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो बिलियनियर्स है, जो अमीर है, वो अमीर होते ही जा रहे हैं। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो गरीब है वो तो गरीब ही यहाँ पे होता जा रहा है। बट कैसा होता है कि जो बिलियनियर्स होते हैं, ठीक है, उनको कोई चिंता की ज़रूरत तो होती नहीं है, बहुत पैसा है। जो एकदम ही गरीब होते हैं, ठीक है, उनको भी सरकार मदद करती रहती है। आप देख सकते हो जो राशन दिया जाता है या फिर अलग अलग योजना के तहत पैसे बांटे जाते हैं। आप सभी लोगों को पता है, अभी ये तो हर स्टेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो तो इलेक्शन जीतने का एक मतलब टाइप ही हो गया, ठीक है। सो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो बीच का है, मिडिल क्लास की अगर हम लोग बात करें, ये फंस गया। ना तो इसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और ना ही इसको कोई सरकार की ओर से किसी प्रकार की डायरेक्ट मदद भी मिलती है। ना तो राशन की अगर हम बात करें, ना तो पैसों की बात करें, तो ये बुरी तरीके से फंसते हुए देखने को मिल चुका है। एंड बिलियनियर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अभी जो रिसेंट रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिली, वहां पे पता चला कि इंडिया तीसरे नंबर पे जा चुकी है दुनिया में। नंबर ऑफ बिलियनियर्स 185 बिलियनियर हो गए 2024 में, ठीक है। हमारे से आगे सिर्फ दो ही कंट्री देखने को यहाँ पे मिल जाती है। कौन सी? एक है अमेरिका, 835 बिलियनियर्स है, एंड देन सेकंड चाइना 427, और हम तीसरे नंबर पे विथ 185 बिलियनियर्स। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो जो ग्रोथ देखने को मिल रही है वो हमारे देश में बिलियनियर्स की एकदम ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। इस साल की बात करें, पिछले 12 महीने की, 32 नए बिलियनियर्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, विच इज़ आप देख सकते हो अराउंड 21%, एंड मोर देन डबल 123% की जंप है अगर 2015 को बेस लेकर कैलकुलेट करें तो। इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें दोस्तों, जो इनकी जो वर्थ हम लोग को देखने को मिले, जो जंप के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से 42% के आसपास अप्रॉक्सीमेटली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इनकी तो एकदम मौज चल रही है, पार्टी चल रही है, अच्छा ज़बरदस्त कमाई यहाँ पे चालू है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे कि मैंने कहा कि चाइना की भी बात करें, अमेरिका की बात करें, सबसे बेस्ट अगर सिग्निफिकेंट ग्रोथ अगर किधर नजर आ रही है, वो इंडिया में ही हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आपको याद होगा, आज भी है वो चैनल के ऊपर। कौन सा? यस, के शेप परफॉर्मेंस चल रहा है हमारे देश में कि अमीर अमीर ही होते जा रहा है एंड गरीब गरीब ही यहाँ पे होते जा रहे हैं। बट जैसे कि मैंने कहा कि ये जो बीच में है मिडिल क्लास वाला, वो बुरी तरीके से फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इसीलिए ये बट आ जाता है कौन सा? मिडिल क्लास के लिए, कि मिडिल क्लास की सैलरी नहीं बढ़ रही है, लगातार हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। बीच के एक वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्या है कि बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन तो रहता ही है, ठीक है। एंड कैसा है कि अगर एक कोई व्यक्ति 20,000 के लिए काम करता है, ठीक है, अगर वो इंक्रीमेंट के बारे में सोचता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इतना है कि उसी जगह पे दूसरा 20,000 के लिए काम करने के लिए मिल जाएगा या फिर 18 के लिए भी काम करने के लिए मिल जाएगा। सो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट हम लोग को देखने को मिल चुका है। एंड रिसेंटली मैंने एक और रिपोर्ट आपके सामने रखी थी कि कैसे कॉर्पोरेट की जो अर्निंग है, प्रॉफिट है, 4 गुना हो चुकी है भाई पिछले कई समय की अगर हम लोग बात करते तो। बट सैलरी स्टैग्नेंट है, सैलरी बढ़ ही नहीं रही है, ग्रोथ ही नहीं है। सो ये बहुत बड़ा एक दिक्कत देखने को मिल रहा है। मतलब आपकी इनकम बढ़ नहीं रही है, इन्फ्लेशन बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। एंड महंगाई, मतलब वही महंगाई यहाँ पे बढ़ती जा रही है एंड सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल होते हुए देखने को मिला है। एंड इसीलिए इसका सबसे बुरा असर सिटी साइड पे हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि सिटी साइड की जो लाइफस्टाइल होती है, खर्चे होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एंड इसीलिए काफ़ी लोग अभी टियर 2 टियर 3 की ओर वापस मुड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे बन चुकी है। एंड इसका सबसे बड़ा नुकसान कौन से सेगमेंट को, बिजनेस को यहाँ पे होता है? कंज्यूमर के बिजनेस को, ठीक है। कंज्यूमर के बिजनेस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब क्या होता है कंज्यूमर का बिजनेस, तो उसके ऊपर आने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक अनाउंसमेंट यहाँ पे बोलना चाहूँगा। यस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, ये जो हमारा दूसरा चैनल है आपको पता है। यस, इसके ऊपर आज के दिन एक और वीडियो यहाँ पे आ चुका है, जरूर इस वीडियो को स्टडी कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। इस चैनल पे बहुत बड़े बड़े वीडियोज़ आने वाले हैं। सिर्फ जो लोग डिटेल में मार्केट को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, वो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब यहाँ पे करके रख सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो करना है, यूट्यूब के ऊपर अगर आप सर्च करोगे तो आपको ये चैनल यहाँ पे मिल जाएगा। सो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो हम कहाँ पे थे? जैसे आपको पता है कि कंज्यूमर बिजनेस इस चीज़ के चलते खतरे में आ रहे। कंज्यूमर बिजनेस मतलब क्या? काफ़ी लोग यहाँ पे पूछते भी हैं।
तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप अपने आप को एनालिसिस ही करो, ठीक है। कंज्यूमर मतलब मान लो अगर आपकी सैलरी 50,000 है, कोई भी आप, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 50,000 है, ठीक है। अगर आपकी कल सैलरी 50,000 से, फॉर एग्जांपल ऐसे ही बोलता हूँ, 30,000 हो गई तो, कम हो गई तो आप ऐसे कौन कौन से खर्चे जो कि कट करना स्टार्ट कर दोगे, करना तो पड़ेगा ना। 20,000 का गैप नज़र आ रहा है, ठीक है। या फिर आपकी सैलरी बढ़ ही नहीं रही है, बट आप जो सामान पहले खरीदते थे भाई वो तो 5%, 10%, 15% से बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। तो आपको किधर ना किधर तो बजट में कटौती करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग कंज्यूमर के कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आप लोगों ने फोकस में रहनी चाहिए। इसका जो इम्पैक्ट है डेफिनेटली हमारे जो ग्रोथ है इकोनॉमिकली, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें उसके ऊपर काफ़ी नेगेटिव हिसाब से देखने को मिलेगा। एंड जीडीपी की बात करें तो नो डाउट हम लोग दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी तो ज़रूर यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाती है। भविष्य में डेफिनेटली हम टॉप 3 में भी यहाँ पे आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, पर कैपिटा, यस, पर कैपिटा इनकम की बात करें, पर कैपिटा जीडीपी की बात करें, वहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा। क्योंकि ओवरऑल अगर बिलियनियर ही होते जाएंगे, ठीक है, तो ऐसा भी हो जाएगा कि भाई आप एकदम टॉप लेवल पे भी चले जाओ, बट फिर भी जो एकदम बॉटम लेवल मिडल साइज जो रहेगा वहाँ पे तो कुछ कमाई यहाँ पे आएगी नहीं। हर किसी इंडिविजुअल के हाथ में अच्छा खासा पैसा आना चाहिए, तो वो इकोनॉमी काफ़ी अच्छी यहाँ पे मानी जाती है, एंड तब वो इकोनॉमी काफ़ी हेल्दी हो जाती है, ठीक है। अभी की अगर हम लोग बात करें तो मिडिल क्लास की हालत काफ़ी हम लोग को ख़राब देखने को मिल रही है कंक्लूजन के फॉर्म में देखें तो, एंड इसको सुधार की बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ज़रूरत है। एंड इस चीज़ के चलते अगर हम लोग बात करें कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा हम लोग को खतरे में देखने को मिल जाता है, नो डाउट एफएमसीजी, ठीक है। आप सोच कर देखो ना, आपकी 50,000 की सैलरी 20-30 हज़ार कम हो जाए, जस्ट एग्जांपल दे रहा है, ऐसा कम तो नहीं होती है बट फिर भी बढ़ तो नहीं रही ना। तो लोग क्या कर देते हैं, आप अपने जो रोज़मर्रा के जो डेली रूटीन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनको खरीदना कम कर देते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं एफएमसीजी में तो सी स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर भी देखने को मिल जाता है, और इसका एक बहुत अच्छा प्रूफ भी हम लोग को देखने को मिला था। आप देख सकते हैं इतने सारे कंज्यूमर वाली कंपनी है, और कौन से प्रूफ की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तो आपको याद है, एक ज़बरदस्त कंपनी, बड़ी कंपनी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, ठीक है, लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी ने तो पहले अनाउंस कर दिया भाई हमारे Q3 के नंबर से तो एक्सपेक्टेशन कुछ रखना मत, और जैसे उन्होंने बोल दिया स्टॉक क्रैश हो गया, ठीक है। मतलब नंबर आएंगे तब गिरेगा, उसके पहले ही गिर गया, क्योंकि उन्होंने पहले बोल दिया कि कोई खास मार्जिन नहीं होंगे, सेल्स प्रॉफिट रहेगा बट ग्रोथ भी की ज़्यादा चिंता करो ही मत यहाँ पे, क्योंकि होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि इनका सबसे बड़ा जो मार्केट है वो मिडिल क्लास की ओर ही रहता है। मिडिल क्लास के हाथ में अगर पैसा जाएगा तो जाके हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे खरीदेंगे, तो जाके उनको कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे होगा, वरना वो अपने बजट में कटौती करते चला जाएगा। एंड इस प्रकार की जो एफएमसीजी वाली जो कंपनियां हैं, इनको काफ़ी बड़े झटके यहाँ पे लग सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने देखा है कि एफएमसीजी सेक्टर कई समय से इतना कुछ खास परफॉर्मेंस दे ही नहीं रहा है, ठीक है। ये इसके पीछे का एक मतलब, आप सभी चीज़ों को जोड़कर देखो, ठीक है। ये एनालिसिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप मार्केट में हो तो। हर वक्त ऐसा नहीं कि शेयर खेलना होता है करके, जो रोज़ शेयर खेलता है भाई वो टिकता नहीं है मार्केट में। आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए कि आजू बाजू में एग्जैक्टली हो क्या रहा है और इसका इम्पैक्ट कौन से बिजनेस इसके ऊपर आ सकता है। देन सिमिलर वे ऑटो कंपनीज की बात करें, उसमें भी सेम चीज़ें देखने को मिल रही है। क्यों, यहाँ पे फाड़ा ने बता दिया है कि 80 से 85 दिन का इन्वेंट्री गाड़ियों का पड़ा हुआ है डीलर्स के पास, ठीक है। अगर वैल्यूएशन की बात करें 7-8 लाख, एकदम ही मतलब हायर लेवल के वैल्यूएशन हम लोग को देखने को मिले, 70-80 हज़ार करोड़ के आसपास गाड़ियाँ ही नहीं बिक रही है, ठीक है। क्यों, इसके पीछे का रीज़न भी क्या है, यही यूजुअली रीज़न देखने को मिल रहा है कि अगर आपकी सैलरी अगर मान लो 1 लाख की थी, अगर वो 2 लाख हो जाती है मान लो फॉर एग्जांपल के लिए, तो आप ज़रूर इस प्रकार की चीज़ों के बारे में सोचोगे कि गाड़ी लेनी है कि नहीं, ईएमआई के ऊपर गाड़ी लेनी है कि नहीं। बट अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है एंड अगर वो कम हो रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में क्या आप गाड़ी लेने के बारे में विचार करोगे, ठीक है। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं भाई जिनके बजट में नहीं बैठता, वो कुछ भी कर लेते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ। तो येस, बिल्कुल नहीं लेंगे, तो यही दिक्कत है, इसीलिए ऑटो कंपनीज का भी सेल नहीं हो रहा है। बट जैसे मैंने कहा कि के शेप परफॉर्मेंस चल रहा है, बिलियनियर ही हो रहा है, हायर लेवल कमाते ही जा रहे हैं। लग्जरी कार की सेल्स देखो इंडिया में रिकॉर्ड लेवल पे चल रही है, 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस की जंप है, ठीक है। आप देख सकते हैं, देखो एकदम हाई डिमांड है। किसकी बात कर रहे हो, लग्जरी कार मार्केट की। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं 2030 तक हमारा लग्जरी कार का जो सेल है इंडिया में वो डबल हो सकता है। ये इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है, मतलब इसमें बड़े बड़े गाड़ियाँ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। 1-1 करोड़ से भी महंगी गाड़ियाँ, वहाँ का मार्केट देखिए। सो ये साफ हम लोगों को दर्शाता है, कंक्लूजन दिखाता है कि कैसे मिडिल क्लास स्ट्रगलिंग मोड में यहाँ पे चल रहा है, बट लग्जरी वाले एकदम मौज में चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए अगर आप कोई भी ऑटो कंपनीज में जाने का विचार कर रहे हो तो इन पॉइंट्स को ज़रूर आप लोगों ने अच्छी तरीके से स्टडी यहाँ पे करना चाहिए, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, सिमिलर वे घर से रिलेटेड भी सेम चीज़ें देखने को मिल जाती है। अगेन कह रहा हूँ, नॉर्मल टाइप के जो घर होते हैं वहाँ पे हम लोग को सेल्स काफ़ी
मुश्किल से होते हुए देखने को मिल रही है। हाँ, लग्जरी सेल्स की बात करें भाई, वहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। डीएलएफ की बात करें भाई, वहाँ पे तो 100 करोड़ के घर बिक रहे हैं, ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए मैंने बोला ना, लग्जरी वाले एकदम मस्त यहाँ पे चल रहे हैं, उनके सेल्स तो अपने दिशा में ही चल रहे हैं, ठीक है। बट जो मिडिल क्लास की अगर बात करें, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग मोड पे चलते हुए देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। वैसे अगर आपको लग्जरी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लग्जरी आइटम बहुत अच्छे बेचे जा रहे हैं, तो लग्जरी वाले कौन कौन से कंपनीज है जो शेयर बाजार में है, उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए, जस्ट यस बोल देना कमेंट सेक्शन में, हम इसको भी कवर करने की कोशिश यहाँ पे जरूर करेंगे। सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से अच्छा रिस्पॉन्स आए तो जरूर कवर करेंगे। सिमिलर वे अगर घर यहाँ पे कम बेचे जाएंगे तो हाउसिंग लोन वाली कंपनीज को भी थोड़ी बहुत तो दिक्कत होगी ही होगी, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ, मिडल रेंज वाले में हाउसिंग फाइनेंस की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बोलते हैं ना, कास्ट कटिंग इम्पैक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो प्रॉब्लम तो सबको समझ में आ गया भाई कि मिडिल क्लास की हालत काफ़ी ख़राब देखने को मिले। उनके हाथ में पैसे यहाँ पे बच नहीं रहे हैं, ठीक है। पहले 100 थे, आज भी 100 है, अभी भी 100 है, कितने टाइम तक 100 ही चल रहा है। और जो चीज़ें वो पहले खरीदते थे 10 रुपये की, वो 12 की हो गई, 15 की हो गई, 20 की हो गई, 25 की हो गई, बट उनकी जो इनकम है 100 की, वो वैसे ही रह गई। सो अभी इसके सोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत बड़ी होप यहाँ पे रखी जा रही है, किससे? बजट से। यस दोस्तों, बजट की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस वक्त काफ़ी हाई है, क्योंकि जीडीपी भी हमारा इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा है। पहले तो 7-8% तक देखने को मिलता था, अब तो एक्चुअल परसेंटेज भी 5.5 के भी नीचे चला गया। मतलब अभी तो जाके कुछ तो ठोस कदम सरकार को यहाँ पे उठाना चाहिए। काफ़ी लोग एक उम्मीद लेकर चल रहे हैं कि माइट भी एक बहुत बड़ा टैक्स स्लैब में बदलाव भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। ये तो हर बजट में होता ही है, बट इस वक्त की बात करें तो थोड़ा सा एक डिफरेंट पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद तो है, अब ये होगा या नहीं होगा वो तो 1 फेब को ही पता है यहाँ पे चलेगा। बट यस, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना जो हमारा जो देश है जीडीपी के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पे लगता था, ठीक है। अगर हम 5% से ग्रो करने लगेंगे तो भाई लोग चाइना की ओर ही चले जाएंगे फिर, ठीक है। चाइना का टारगेट है 5%, ठीक है। ऑब्वियसली उनका बेस इतना बड़ा है, स्टिल वो 5% की बात कर रहे हैं, हमारा बेस कितना छोटा है। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने 7-8% के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो रेमेडी सरकार ने यहाँ पे निकालनी चाहिए। तो ये एक पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।